मूवी की शुरुआत में हमें जॉन दिखाया जाता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट जापान की कंपनी से हुआ होता है। वो घर से बहुत दूर होता है और वो रोबोट बना रहा होता है। उसने 2 रोबोट बनाए होते हैं, J1 और J2। J2 बातें भी करती है लेकिन उसने उन कंपनी वालों को नहीं बताया होता है। J2 के अंदर काफ़ी इमोशंस होते हैं। जॉन की वाइफ का फ़ोन आया होता है, वो उससे बात कर रहा होता है। दरअसल उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसकी यादें उस मशीन में डाली गई हैं। जो भी मर जाता है उसकी यादें एरकाई मशीन में डाल दी जाती हैं। 2-3 साल के लिए उसे याद रखा जा सकता है। तभी हम देखते हैं जॉन के बॉस की कॉल आती है और वो बोलती है कि हमें यह कंपनी जल्द ही बंद करनी होगी, तुमने आज तक कुछ भी नहीं करके दिखाया। जॉन बोलता है मुझे थोड़ा समय और दो। फिर सीन चेंज होता है और हमें J3 दिखाई जाती है जिस पर जॉन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा होता है। जॉन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो उसे उसकी तरह बनाना चाहता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं J2 और जॉन काम कर रहे होते हैं और J2 बोलती है कि तुम्हें मुझ पर अच्छे से काम करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि जॉन अपनी वाइफ की मेमोरी J3 में डाल देता है और वो काफ़ी देर तक उस मेमोरी को संभाल नहीं पाती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस मेमोरी को संभाल लेती है। फिर कुछ समय बाद वहाँ 2 ऑफिसर आते हैं और वो कंपनी का बायोडाटा लेते हैं। लेने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि J3 अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब वो सोच समझ सकती है और सब कुछ फील भी कर सकती है। ये ह्यूमन बॉडी रोबोट था, इसलिए जॉन इस पर अच्छे से काम कर रहा होता है। वो एरकाई से मेमोरी चोरी करके उसमें डाल रहा होता है और हम देखते हैं कि J2 उसके पार्ट्स इधर उधर फेंक रही होती है। फिर जॉन J3 को बताता है कि पहले मैंने J1 बनाया, उसका दिमाग कम विकसित हुआ था। फिर मैंने J2 बनाया, उसका भी दिमाग कम विकसित हुआ था। फिर मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारा दिमाग अच्छे से विकसित हो गया है। तभी अलार्म बजता है और जॉन कमरे से बाहर आता है और उसे पता चल जाता है कि घर में कोई घुस चुका है। उसे पता चलता है कि J3 गायब है और फिर वो अपनी गाड़ी उठाता है और उसे रिसर्च करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। जॉन J3 को काफ़ी ढूंढता है लेकिन उसे वो नहीं मिलती और कुछ समय बाद वो घर पर वापस आ जाता है। घर पर आते ही J2 बोलती है वो मिली या नहीं। जॉन बोलता है अभी तो नहीं मिली। वो बोलता है मुझे फिर से जाना होगा। तभी वो कुछ सामान हटाने लगता है और ऊपर से बॉक्स में J3 बंद होती है और वो नीचे गिरती है और वो चिल्लाने लग जाती है और बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है तुम रोबोट हो और मैं तुम्हारे अंदर अपनी वाइफ की मेमोरी डाल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम उसी की तरह बनोगी। फिर वो उसे बताती है कि मुझे J2 ने इस बॉक्स में बंद कर दिया था। फिर वो J2 के पास जाता है और उसे ऑफ कर देता है और वो J2 के पैर भी J3 में डाल देता है और अब वो J3 पूरी तरह से बन चुकी होती है और उसमें उसकी वाइफ की यादें भी होती हैं जिसे वो पूरी तरह से फील कर सकती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। अगले सीन में हमें J2 दिखाया जाता है और जॉन उसमें पुराने पैर लगा देता है जिसे देखकर J2 काफ़ी निराश होता है। हम देखते हैं कि J3 अब डांस कर रही होती है और वो जॉन को भी बुलाती है। ये देखकर J2 को बहुत बुरा लगता है। वो J1 को अलविदा बोलकर तालाब में जाकर गिर जाती है। जॉन उसकी काफ़ी रिसर्च करता है लेकिन उसे J2 नहीं मिलती और वो ऑफलाइन हो जाती है। तभी हम J3 को देखते हैं, उसमें अब ह्यूमन वाली फीलिंग आ रही होती है और वो जॉन के बेड पर जाकर सो जाती है। जॉन एकदम से उठता है और बोलता है तुम अपने कमरे में जाकर सो। J3 वहाँ से उदास होकर चली जाती है। दूसरे दिन रिएक्टिव करता है और वो बोलती है मैं तो प्रेग्नेंट थी, मैं इसलिए तुम्हारे कमरे में आई थी। तभी जॉन अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। तभी उसकी बात एक रोबोट से होती है।
वो बोलता है कि जॉन तुमने हमारे यहाँ 2 सैनिक भेजे थे। वो बोलता है मैंने नहीं भेजे थे। तभी जॉन समझ जाता है। तभी जॉन के बॉस की कॉल आती है और बोलती है हमें J2 की बॉडी मिली है और हमें ये कंपनी जल्द ही बंद करनी होगी। तभी एरकाई में जॉन की वाइफ की कॉल आती है और J3 उसकी कॉल को रिसीव करती है और बोलती है तुम आज की मेहमान हो क्योंकि एरकाई कंपनी बंद होने वाली है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और जॉन जल्दी से खुद कॉल पर बात करता है और बोलता है तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना हैरी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं। जॉन बोलता है मैंने तुम पर ये रिसर्च की थी पर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा, पर अब मुझे तुम्हारी यादों पर पूरी तरह से अपडेट करना होगा। J3 यह बात सुनकर काफ़ी अपसेट होती है लेकिन वो रेडी हो जाती है। फिर जॉन उसमें अपनी वाइफ की सारी यादें डाल देता है और आर्मी वाले वहाँ पहुँचते हैं लेकिन वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। कोई हेलीकॉप्टर और कोई सैनिक वहाँ नहीं आए होते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जॉन की वाइफ का कॉल आता है और बोलती है आज एरकाई का लास्ट दिन है, आज के बाद तुम्हारी और मेरी बात कभी नहीं होगी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। वो अपनी बेटी की आवाज़ उसे सुनाती है और उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। जॉन शॉक रह जाता है। दरअसल जॉन की वाइफ जिंदा होती है और जॉन एक्सीडेंट में मर गया होता है और जॉन की यादें एरकाई मशीन में डाली जाती हैं जिसकी वजह से वो ये कंप्यूटर बना रहा होता है। इसलिए जब भी जॉन की वाइफ कॉल करती थी तभी उसकी कॉल रिसीव हो पाती थी, जब जॉन कॉल करता था इसलिए जॉन की कॉल कनेक्ट नहीं होती थी। यह मूवी यहीं ख़त्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।